के सुविख्यात दोनों कलाकार यहाँ पर पधारे हैं। सोनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सोनी मुनि बचनो। सुना सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी। जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जई हैं सब, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हो गया, और जिस समय मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हुआ तो हमें यह प्रमाण मिला कि मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं। एक राजा है तपसी देखी भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठ उठ पहाड़ी सनहा अभागे, और जहां तहां गाल बजावन लागे। ये दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हैं। दूसरे राजा हैं साधु भूप बोले सुनबानी, राज समाज ही लाज लजानी। मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। परशुराम जी ने घोषणा कर दी कि न तुम्हारे जई हैं सब राजा, और जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में साधु राजा भी मारे जाएंगे और दुष्ट राजा भी मारे जाएंगे। तो मैं विचार यह करने लगा, क्या परशुराम जी के द्वारा साधु राजा भी मारे जाएंगे? और यदि परशुराम जी के द्वारा साधु राजा मारे जाएंगे तो ये न्याय होगा कि अन्याय होगा? ये धर्म होगा या धर्म होगा, या पाप होगा या पुण्य होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कर्म या यह व्यवहार यदि परशुराम जी के जीवन से होगा तो परशुराम जी अपने चरित्र के साथ में न्याय कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मैंने नहीं जाना है, मैंने नहीं सुना है, मैंने तो यही जाना है कि जब जब इन्होंने भरसा चलाया है तब तब दुष्टम छत्रम भुवो भारम। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों पर परशुराम जी का भरोसा चला है। तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों पर चले, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों पर चले, समाज विरोधी प्रवृत्ति पर चले, अत्याचारी प्रवृत्ति पर चले, ये तो ठीक है। लेकिन यही भरोसा साधु पुरुषों पर चले, यही भरोसा संत विचारधारा पर चले, यही भरोसा विप्र सेवी पर चले, तो हमें नहीं लगता है कि यह निर्णय परशुराम जी के पक्ष से उपयुक्त है। इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, समस्या एक है कि परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले की खोज करना चाहते हैं, कोई भी धनुष तोड़ने वाले का परिचय नहीं दे रहा है। राजा जनक से इन्होंने पूछा भी था, कब? जब सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तूरा। लेकिन परिणाम क्या मिला कि अति डर उत्तर देत नप नहीं। राजा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ये समस्या का ताला लगा है, और जब समस्या का ताला लगाओ तो ताला कैसे खुलता है? अगर ताला लगा है तो ताला कैसे खुलेगा? ताला खुलने का सरल उपाय एक है। कौन सा है? कि चाबी मिल जाए तो ताला फिर आसानी से खुल जाता है। अच्छा, ये भी हम नहीं कहेंगे कि परशुराम जी के पास चाबी नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि महाराज जी के पास चाबी नहीं है। चाबी तो छोड़ो, इनके पास तो चाबियों का गुच्छा है। अब जब इनके पास गुच्छा है तो फिर ताला क्यों लगा है? तो याद आया कि परशुराम जी क्रोध में है, और क्रोध के कारण कौन चाबी उस ताले में लगाई जाएगी, उसके लिए महाराज जी की बुद्धि ठीक ठीक काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि महाराज जी जानकारी का ताला, शब्दों पर ध्यान देंगे सभी लोग, जानकारी का ताला
परशुराम जी क्रोध की चाबी से खोलना चाहते हैं जानकारी का ताला। महाराज जी क्रोध की चाबी से खोलना चाहते हैं, लेकिन मेरा विचार कहता है कि जानकारी का ताला कभी क्रोध की चाबी से नहीं खुलता है। इसलिए चाबी का परिवर्तन हो, क्रोध हटाओ तो धनुष तोड़ने वाले से मिलान संभव है। महाराज जी प्रणाम। आओ स्वामी जी से कुछ मंगल। धनुष तोड़वा दिया गया बेटे। कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, क्या करोगे तुम, क्या करेंगे हम, है ना। जो होना था वो हो गया है। अब तो वही है, सांप निकल गया, अब उसको कूट ही रहे हो तो कोई लाभ हानि नहीं है ना। और यही बात, ये धनुष एक है महाराज, एक टूटा है। हम अपने जीवन की घटना बताएं कि हमने तो बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, लड़काई में हमने बहुत तोड़ी है। और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना असारिस, असारिस कसरिस, दो शब्द है, एक है अस, दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा और कस माने कैसा। मेरा प्रश्न है कि धनुष के टूटने पर क्रोध है तो बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरिस, तब कभी भी ऐसा रिस, ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता, और अगर ममता है, ममत्व है तो कई हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है, व्यक्त करें पूज्यपाद प्रातः स्मरण। बैठी हुई समाज में लक्ष्मण की बात को बड़े ध्यान पूर्वक लोगों ने सुना। सबने अपना अपना चिंतन भी किया होगा। कोई मन में चिंतन कर रहा होगा, कोई हृदय से चिंतन कर रहा होगा, तो कोई बुद्धि से चिंतन कर रहा होगा कि लक्ष्मण की बात में सच्चाई कितनी है। एक शब्द लक्ष्मण का निकल के आया कि परशुराम जी, आपका धरती पर आगमन है, दुष्टम छत्रम भुवो भारम, अर्थात आप दुष्टों के लिए आए हो, लेकिन यदि आप विप्र सेवकों को मारोगे, अर्थात ब्राह्मणों को या साधुओं को या संतों को मारोगे, तो अपने जीवन चरित्र का निर्वाह जो आप कर रहे हो, इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। क्या इस चरित्र का आप जो निर्वाह कर रहे हो, क्या ये सही है? उत्तर निकल के आया, यदि साधु धर्म करता है तो ये उसकी साधुता है। साधु यदि धर्म करता है ये उसकी साधुता है, लेकिन वही साधु यदि अधर्म का साथ देने लगे, पाप का साथ देने लगे, तो फिर उसकी साधुता नहीं, ये पाप है। वो साधु नहीं है, उसकी साधुता नहीं है, वो पाप का साथ दे रहा है। और जब धर्म की आड़ में अधर्म होने लगता है तो परमात्मा उस धर्म को भी नष्ट करता है। विचार करना। तो धनुष तोड़ने वाला जो भी है उसने परशुराम की दृष्टि में ये अपराध किया है। शंकर का धनुष तोड़ने वाला हो, चाहे शंकर का मंदिर तोड़ने वाला हो, चाहे शंकर का डमरू तोड़ने वाला हो, चाहे शंकर का त्रिशूल तोड़ने वाला हो, ये पाप है, ये आस्था में चोट है, विश्वास और श्रद्धा में चोट है। और शंकर के नाम से जानने वाले, विशाल धनुष का खंडन करने वाला परशुराम की दृष्टि में महान पाप है। विचार करना। इसलिए धनुष तोड़ने वाला परशुराम का शत्रु है, इसलिए परशुराम उसे शत्रु मानता है। यदि शंकर का धनुष न तोड़ा जाता तो परशुराम उसे अपना मित्र बना लेता। विचार करना। लेकिन उसने तो मेरे ही गुरु का धनुष तोड़ दिया, अपने गुरु जी का धनुष तोड़ देता, हमें कोई विरोध ना होता। राजा जनक की प्रॉपर्टी टूट जाती, हमें कोई कष्ट ना होता। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को बचा करके दूसरे की प्रॉपर्टी को नाश करना, ये कौन से धर्म का शास्त्र है? और कौन शास्त्र ये धर्म कहता है? विचार करना। इसलिए विचार करिए, कोई शास्त्र हमारा ये नहीं कहता कि दूसरे का बिगाड़ करके अपना बनाया जाए। हाँ, अपना बिगाड़ करके किसी का बनाओगे तो लोग तुम्हें कहेंगे उपकारी है, उपकारी कहेंगे, ये परहित है, उपकार है। लेकिन किसी का बिगाड़ करके अपना बनाना ये उपकार नहीं है, इसको पाप कहा जाएगा। अरे जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो धर्म करने वाले होते हैं राजकुमार, उनका एक नियम होता है, हमारा भी बन जाए, तुम्हारा भी बन जाए, तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहें, तुम भी जियो,
हमें भी जीने दो। अरे इसको धर्म नहीं कहते कि हमार बन जाए तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। विचार करो, शंकर का धनुष तोड़वा करके राजा जनक ने अपनी बेटी का विवाह कर लिया। ये कौन सा निस्वार्थ है? ये तो स्वार्थ है, ये तो पाप है। निश्चय रूप में परशुराम की दृष्टि में पाप है। विचार करिए। दूसरी बात, आपने कहा परशुराम जी धनुष तोड़ने वाला धर्म का रक्षक है। विचार करना, यदि धनुष तोड़ने वाला धर्म का रक्षक है तो फिर परशुराम के सामने आता क्यों नहीं? अगर धर्म का रक्षक है, धनुष तोड़ने वाला धर्म अवलंबी है, सनातन धर्म प्रेमी है, तो परशुराम के सामने आके खड़ा हो जाए और कह दे पंडित जी शंकर जी के धनुष को मैंने तोड़ दिया है, या मुझसे टूट गया है, या धोखे से टूट गया है। धोखे से कह दे, धोखे से इतने कह दे। पर कहे तो कहे, हमने पूछा धनुष किसने तोड़ा, उत्तर मिला हुई है तो। किसी विद्यार्थी को प्रश्न पत्र दिया जाए, उसमें लिखा हो अंतिम प्रश्न करना अनिवार्य है, और फिर उसमें लिखा हो तुम्हारे पिताजी कौन, उत्तर देने वाला कह दे हुई है कोई बाप हमारा। सोचो, ये उत्तर नहीं है। धनुष तोड़ने वाला जो भी है उसको सीधे सीधे मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, और अगर वो अपराधहीन है, उसने अपराध नहीं किया है, तो क्षमा निश्चय मिलेगी। क्योंकि जानबूझ करके किया गया अपराध दंड नहीं होता है, लेकिन धोखे से यदि हो जाता है तो वो क्षमा होता है, उसको मैं क्षमा करूंगा। लेकिन धनुष तोड़ने वाला मेरे सामने आवे, है ना। आपने कहा बहुत धनुष तोड़ी लड़काई, कबहू ने श्री तीन गुसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी पंडित की धनुषा तोड़ी है। देखो, यदि पिताजी किसी पुत्र को, किसी बच्चे को कोई धनुष बाण यदि बनाकर दे देते हैं और वो बालक खेल खेल में तोड़ देता है, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उसने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया। बच्चे बच्चे खेल खेल में कोई बालक अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग ध्यान नहीं देते हैं, कह देते हैं चलो हटाओ, लड़का है, टूट गया हुई क्यों, बच्चे है, हो गया होगा। जब लड़का कुछ अजगर कर रही, लड़का गलती करते हैं तो माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे माता की गोद में बैठा हुआ बालक, माता उसे दूध पिलाती है, माता उसे पैपान कराती है, और वो लड़का बार बार महतारी की छाती में लात मारता है, बार बार केसवा ने बाल पकड़ के खींच लेता है, लेकिन वो महतारी अपनी गोदी से फेंकती नहीं है। जो कह केस करे जो भाता तब लहे उतारे माता, उसको महतारी अपनी गोदी से नहीं फेंकती है। इसी तरह रात बार नाती और बाबा का भी प्रेम होता है। बाबा के कंधे में बैठा हुआ नाती बाबा की दाढ़ी नोच ले, बाबा की मुच्छें नोचे, बाबा को अच्छा लगेगा, नाती है छोटा है। सोचो है, अब इनके जैसा बाबा हो तो का नाती का उठा के कंधे से फेंक दे है? ये सब प्रेम है। तो माने अज्ञो बहुत परिवाला है, बालक अबोध होता है, बालक अज्ञान होता है? बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना, निश्चय रूप में वो बालक अज्ञान का रूप है लक्ष्मण। और तुमने लड़काई में ये कार्य किए हैं, इसलिए लड़काई में किया गया कार्य जवानी से नहीं जोड़ा जा सकता है। हम जो बाल्यावस्था में करेंगे वो हम किशोरावस्था में नहीं करेंगे, जो हम किशोरावस्था में करेंगे वो हम जवानी में नहीं करेंगे, और जो हम जवानी में कर ले जाएंगे वो कभी बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। इसलिए रे बालक कालवश बोलत नशभार धनु ही शवत्र पुराण धनु विदित सकल संसार। राजकुमार, विषय को विस्तार बात बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे कुछ बिंदु थे, उन पर महाराज जी का उत्तर थोड़ा समझे और चिंतन करें, मनन करें। हमने कहा था यहाँ पर दो प्रकार के राजा हैं, एक साधु है, दूसरे दुष्ट है। तो क्या परशुराम जी साधु भी मारेंगे? तो महाराज जी ने कहा कि साधु भी देखो अगर अन्याय का साथ देगा तो साधु भी दंड का अधिकारी होता है। अब थोड़ा चिंतन करिए, इसका मतलब तुमको साधुओं पर विश्वास है नहीं है। साधु हो जरूर, लेकिन तुमको अपने साधुता पर और लोगों के साधु होने पर कतई विश्वास नहीं है। आप कहते हो साधु भी अन्याय का साथ दे, कभी ऐसा हुआ भी है कि अन्याय का साथ साधु देते हो?
इसका मतलब आप साधु की विचारधारा को जानते ही नहीं हो। कभी ऐसा हुआ है कि साधु भी अन्याय का साथ देते हो? आप कहते हो साधु भी अन्याय का साथ देगा, पाप का साथ देगा, तो क्या साधु पाप का साथ देता है क्या? साधु अन्याय का साथ देता है क्या? साधु है क्या? बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, पीले कपड़े पहनना, मस्तक पर चंदन लगाना, ये कोई साधु थोड़ी है। साधु का लक्षण होता है, साधु का व्यवहार होता है, साधु का सदाचार होता है। और कभी भी महाराज जी कान खोल करके सुनना, जो भी साधु होगा कभी भी वो साधु अन्याय का, पाप का समर्थन नहीं करेगा। और इतिहास प्रमाण के लिए बैठा है। साधु पुरुषों ने अपने शरीर की रक्त की एक एक बूंद को दे दिया है, लेकिन उन्होंने कभी भी अन्याय का समर्थन नहीं किया है। ये शास्त्र बैठा है प्रमाण के लिए। आपने 2-3 बार कहा था मेरी दृष्टि, मेरी दृष्टि, मेरी दृष्टि, तो मेरी दृष्टि, मेरी दृष्टि नहीं चलेगी, शास्त्र वाली चलेगी। सुन लो कान खोल के, ये मेरी दृष्टि से काम नहीं चलेगा, शास्त्र की दृष्टि से काम चलेगा। क्योंकि शास्त्र की दृष्टि से निर्णय निकलेगा, मेरी दृष्टि से और आपकी दृष्टि से निर्णय निकलने वाला नहीं है। आप कहोगे उसने गलत किया है, हम कहेंगे उसने अच्छा किया है, तो निर्णय कैसे निकलेगा? निर्णय कैसे निकलेगा? उसके लिए यह शास्त्र है। निर्णय यहां से निकलेगा। और यहां से निर्णय मैं एक देता हूं, पहली बात का उत्तर कि कोई भी साधु होगा कभी भी वो साधु अन्याय का समर्थक नहीं होता है। और इतिहास है प्रमाण। शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, नरेशा, सहे धर्म हित, कोटि कलेशा, रंत देव, बलिभूप सुजाना, और धर्म धरेहु सही संकट नाना। उन्होंने कई संकटों का सामना किया, अपना राज्य छोड़ दिया। राजा शिव ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तोल दिया, करोड़ों संकटों का सामना किया है, लेकिन कभी भी इन्होंने अन्याय का समर्थन नहीं किया है। आजो का दृश्य देख लियो, रावण साधुओं पर इतना अत्याचार करता है, लेकिन साधु पुरुष रावण का समर्थन नहीं करते। इसलिए जो सच्चा साधु होगा, ये कल्पना, ये सोचना हमें लगता है आपके लिए और खतरनाक है कि साधु भी अन्याय का साथ देगा। पहली बात, साधु कभी अन्याय का साथ नहीं देता है। ये इतिहास प्रमाण के लिए बैठा है। आपने कहा शंकर जी का धनुष तोड़ दिया है, उसने गलत किया है। नहीं गलत किया है, शंकर जी का तोड़ा है, ये सही है। शंकर जी के नाम से है, ये भी सही है। लेकिन शंकर जी का कोनो बहुत हितैषी नहीं रहा है। अगर शंकर जी का हितैषी होता तो ये शंकर जी के पास में होता, इसको मिथिला में आने की क्या जरूरत पड़ेगी? सोचो जरा, शंकर जी का अगर ये हितैषी होता तो इस धनुष को मिथिला में आने की क्या जरूरत पड़ी? और इस घटना को जानते होगे कि जरूरत क्या पड़ी, तो खुदा जान जाओगे कि शंकर जी का है तो, लेकिन है नहीं। अगर न होता तो शंकर जी का अपमान न होता। अगर शंकर जी का होता ये धनुष, तो शंकर जी का अपमान न होता। और शंकर जी का अपमान हुआ, इसीलिए इस धनुष का त्याग शंकर जी ने जल के पूर्वजों को किया। ये त्यागा हुआ है, त्यागा हुआ। शंकर जी का कोई बहुत हितकारी नहीं है, अपमानित करने वाला है। तुम तो धनुष तोड़ने वाले की तुमको प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उसने आपके गुरु का अपमान किया था। वो आपके गुरु के अपमान करने वाले को तोड़ने वाले ने तोड़ दिया, तो तुमको तो उसकी आरती उतारनी चाहिए। तुम फरसा चला रहे हो, तुमको तो उसकी आरती उतारनी चाहिए। भाई, जो हमारे पिता का अपमान करने वाला हो और उसको परशुराम जी मार जावे, तो मेरे लिए क्या होगा? विरोध का विषय बनेगा कि प्रणम्ब का?
हमारे पिताजी का कोई अपमान करने वाला और उसको परशुराम जी मारिया में, तो मेरे लिए ये परशुराम जी का विरोध का विषय थोड़ी बनेगा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता का विषय बनेगा। आप कहते हो उसने अधर्म किया है ना महाराज, तोड़ने वाले ने अधर्म नहीं किया है, तोड़ने वाले ने पाप नहीं किया है। और अगर तोड़ने वाले ने पाप किया होता तो मैं फिर एक प्रमाण पढ़ता। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी दृष्टि है ना, शास्त्र की दृष्टि है। निर्णय यहीं से निकलेगा। मेरी दृष्टि वो आपकी दृष्टि से निर्णय निकलने वाला नहीं है ना। तोड़ने वाले ने गलत नहीं किया है, इसका मैं सीधा सा प्रमाण देता हूं। जिस समय तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा और टूटने की आवाज हुई, और जब धनुष टूटा तो धनुष टूटने की आवाज सुनी किसने किसने? तो शास्त्र कहता सुर असुर मुनि कर कान दीने, कर माने हाथ, कान माने हाथों में लगा दिए। क्यों? क्योंकि धनुष टूटने की आवाज बहुत विकराल थी। धनुष टूटने की जो आवाज थी वो बहुत विकराल थी। तो सभी लोगों ने जब आवाज हुई टूटने की तो सभी लोगों ने अपने अपने हाथ अपने अपने कानों में लगाए। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार रही। सब लोग विचार करने लगे और जब विचार किया तो उन्हें निर्णय मिला कि कोदंड खंडे, कोदंड कोदंड माने धनुष, खंडे माने टूट गया है। तो जयति वचन उच्चार रही, जय जयकार हो रही है। ईमानदारी से सोचिए, चिंतन करिए, अगर उसने पाप किया होता तो पापी व्यक्ति की जय जयकार क्या देवता लोग करेंगे का? पापी की जय जयकार का देवता करते हैं का? करेंगे का? महात्मा करेंगे का? साधु करेंगे का? ज्ञानी करेंगे का? धर्मशील करेंगे का? पापी व्यक्ति की ये कभी जय जयकार नहीं करते हैं। और शास्त्र कहता जयति वचन उच्चार है। जयति जयति माने जय जयकार, वचन माने बोल रहे हैं, उच्चार रही। इसलिए उसने तोड़ने वाले ने कोई पाप नहीं किया, तोड़ने वाले ने कोई अन्याय नहीं किया, तोड़ने वाले ने कोई गलत नहीं किया। अगर कुछ गलत है तो आपकी सोच गलत है। इस गंदी सोच को अपने से हटाओ और फिर अपना काम बनाओ। ये जो सोच है ये सोच प्रदूषित है तुम्हारी। प्रदूषित वातावरण में जी रहे हो, शुद्ध सात्विक वातावरण में आइए। अंतिम तर्क आपने कहा बहुत नहीं तोरी लड़काई पर, कहा बालक छोटा होता है, बाबा की गोद में बैठा होता है, कंधे पर बाबा की दाढ़ी नोचता है। बालक छोटा होता है, बाबा प्रेम करते हैं बालक से, इसलिए बालक को कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन वही बालक बड़ा हो जाए और फिर बाबा की दाढ़ी नोचे। एक उदाहरण और दिया, बोले बालक छोटा होता है, माता की गोद में लेटा होता है, माता का पैपान करता है, माता के बाल पकड़ता है और माता को मारता है। शास्त्र का प्रमाण है, जो गई केस करई जो धाता, लेकिन तहु न हेतु उतारे माता। माता पैपान कराती है, दूध पान कराती है बच्चे को गोद में लिटा करके, तो माता के बाल पकड़ता है बालक, वो खींचता है। जो कहीं केस, गई माने पकड़ना और केस माने बाल, जो कहीं केस और करई जो धाता, धाता माने मारना। माता को बच्चा मारता भी है गोद में लेटे लेटे, लेकिन माता का प्रेम बच्चे के प्रति इतना है कि तहु न हेतु उतारे माता, तब भी माता उस बच्चे को गोद से नहीं उतारती है। परशुराम जी कह रहे वही बालक लक्ष्मण कितना हो जाए और फिर माता जी का मारे, तो हम कहते हैं उदाहरण लक्ष्मण कितना हो जाए या कहे दे रहे हो, उदाहरण थोड़ा अपनी ओर उंगली कर ले ना। कि बालक छोटा होता है, माता का दुग्धपान करता है, माता को मारता है, और वही बालक लक्ष्मण कितना हो जाए आप कहते हैं। हम कहते हैं लक्ष्मण कितना का हो जाए, मान लो वह बालक परशुराम जी कितना हो जाए और फिर अपनी माथारी का मारे, तब भाई अगर बालक की बात है तो बड़ा होने पर माँ को मारना गलत है, तो बड़ा होने पर ये जो उदाहरण दे रहे हो इसके स्वयं भोक्ता तो तुम खुद हो, इसके स्वयं भोक्ता तो आप स्वयं इसके भुक्तभोगी है। कि बालक छोटा होता है, माता का पैपान करता है, माता को मारता है, तो ये ठीक है। वही बालक बड़ा हो जाए, लक्ष्मण कितना हो जाए, माने 15 साल 6 महीना, और इनके उम्र वह बालक इनके इतना हो जाए तब मारे, तब। इसलिए जो भी नियम उदाहरण दे वो भी ठीक ठीक दे। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा करता हूं। आपका चिंतन मेरे लिए ग्राह्य होगा, काटने योग्य होगा तो बात काटूंगा, और अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो फिर तुम हूं का बोल ले। उसके लिए भी
शस्त्र या अस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। सब व्यवस्था है, व्यवस्था तो है। राजन के लड़का राजा के लड़का हो, ठीक है, अच्छी बात है। और जरा तुम्हारी बात को देखते हैं। बोल लो, नहीं कहोगे बोल। तुमने कई बार ये तर्क दिया इसमें कि बात जो है अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं होनी चाहिए, शास्त्र में तो होना चाहिए। तो इन्होंने उत्तर दिया कि वो साधु जो होता है उसका कोई भेष नहीं होता, कोई प्रवेश नहीं होता है। साधु जो होता है वो कोई जटाधारी नहीं होता है, कोई दाढ़ी वाला नहीं होता है, माथे में चंदन लगाने वाला नहीं होता है। तो साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, ऐसा उत्तर इन्होंने दिया कि साधु एक चरित्र है जो कपास की तरह होता है ना, इन्होंने उत्तर दिया। अब इन्होंने पढ़ा कि जो साधु है पंडित जी, तो ये कभी अधर्म का साथ नहीं देते, कभी पाप का साथ नहीं देते। और तुम्हारी दृष्टि में ये साधु जो है ये पापी दिखाई देते हैं, पाप का साथ देने वाले दिखाई देते हैं। लेकिन साधु जो ऐसे होते नहीं है। और मैं शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि मैं शास्त्र से प्रमाण दे रहा हूं। और प्रमाण में क्या इन्होंने पढ़ा? बोले साधु लोग जो होते हैं तो बोले शिवी दधिच हरिचंद्र नरेशा, ये चौपाई नाली इन्होंने पढ़ी है, समझ रहा? शिवी दधिच हरिचंद्र नरेशा और सहे धर्म हित कोट कलेशा। बोले करोड़ों कष्ट सहे हैं इन लोगों ने। अच्छा ये लोग है कौन? ये का साधु है का? ये साधु नहीं है, ये राजा लोग हैं जिन्होंने अपने वंश के लिए, अपने वंश के लिए उन्होंने ये कार्य किया है। राजा हरिश्चंद्र ने जो ये कार्य किया है, कष्ट सहे है, तो उसका कारण है कि राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं हो रही थी। बात समझो। अब तुम्हारे संतान नहीं हो रही है तो उसको पाने के लिए यदि तुम अपने शरीर को तपा रहे हो तो क्या ये कोई उपकार कर रहे हो क्या? वरुण देवता की तपस्या की राजा हरिश्चंद्र ने। विचार करना, काहे के लिए? संतान पाने के लिए। तो संतान किसको मिलेगी? लक्ष्मण को मिलेगी, परशुराम को मिलेगी, तुमको मिलेगी। संतान मिलेगी हरिश्चंद्र को। विचार करो। अब श्री राजा ने यदि कबूतर के लिए अपने शरीर का दान किया तो उसमें क्या था? उसमें था वरदान और श्राप। और जहां श्राप होता है वहां निवारण करने के लिए कुछ न कुछ वरदान दिया जाता है। ये नियम है। राजा हरिश्चंद्र की बात करते हो, राजा श्री की बात करते हो, दधिच की बात करते हो, ये सारे लोग राजा हैं। पर साधुओं की मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा था कोई एक ऐसा साधु बताओ। तो तुमने कहा कि साधु लोग तो ऐसा करते नहीं है, विप्र सेवी ऐसा करते नहीं है, ये सनातन धर्म अवलंबी ऐसा करते नहीं है। तो राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, तो राजा दक्ष के यज्ञ में तो देवता भी सम्मिलित थे। जब शंकर जी के विरोध में यज्ञ किया था राजा दक्ष ने, तो वहां तो भृगु जी भी उपस्थित थे और उस यज्ञ के यज्ञाचार्य भृगु जी थे। विचार करो। और शंकर जी के विरोध में यज्ञ हो रहा था। और जिस समय सती ने अपने आप को योगाग्नि में जलाया है राजकुमार, और जिस समय शंकर जी को यह समाचार मिला है, तो समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र पर कोप उठाए, तो वीरभद्र ने क्या भृगु जी को दंड नहीं दिया? क्या महात्माओं को दंड नहीं दिया? या देवताओं को दंड नहीं दिया? क्योंकि शंकर जी के विरोध में वो कार्य हो रहा था। विचार करना। तो अब चाहे विरोध में शंकर जी के कोई कार्य करने वाला हो और अगर उसका कोई साथ देता है, तो विचार करना, शंकर जी धमाद है और दक्ष ससुर है, और ससुर जो है वो दामाद के विरोध में यज्ञ कर रहा था और उस यज्ञ में देवता भी सम्मिलित थे। समझो। और यहां पर भी देवता साथ दे रहे हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल विकल विचार ही कोदंड खंडेव है। तो यहां जो जय जयकार कर रहे हैं उनमें भी देवता है, और वहां राजा दक्ष के यज्ञ में भी देवता थे। विचार करना। तो वहां क्या देवताओं को दंड नहीं दिया? शंकर जी ने दिया।
वीरभद्र ने क्या दंड नहीं दिया? दिया। तो देवता साथ देते। अरे देवताओं का नियम क्या है ये समझाओ। सुर नर मुनि का यह सब रीति, स्वार्थ लाल करे सब रीति, ये शास्त्र मत है। और देखिए, तुमने कहा कि कोई भी साधु अधर्म का साथ नहीं देता है। तो अगर अधर्म का साथ नहीं देता है तो सदानंद बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, कोई तो निकल के आवे। हमसे कोई भी आकर के एक बार ये कहा है, सदानंद जी कहते हैं आकर के कि पंडित जी धनुष तोड़ करके अच्छा किया गया, वो भी तो मिथिला में है। विश्वामित्र हमसे कहते हैं, विश्वामित्र तो तुम्हारे साथ ही में है, वो हमसे आके कहते हैं कि पंडित जी धनुष तोड़ करके बहुत अच्छा किया गया है। अरे कोई तो कहा है, लेकिन कोई भी परशुराम के सामने आना नहीं चाहता। परशुराम थोड़ी मना कर रहा है किसी को, और कोई आवे तो इतनी क्षमता तो हो किसी में भी। कोई साधु उठे, बैठे तो बहुत है, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, बड़े बड़े राजा बैठे हैं, लेकिन कोई तो आवे निकल करके। उनको मालूम है कि यदि जाएंगे तो ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए, निपटा दे। ऐसा नहीं है। बाकी हम ये नहीं कहते कि साधु अत्याचारी होते हैं कि साधु पापी होते हैं। विचार करना। तुमने कहा कि यदि शंकर जी का धनुष था तो यहां क्या कर रहा था, ये भी तुमने कर दिया। देखिए, शंकर जी संसार के हैं और संसार में शंकर जी के भक्त है कि नहीं है। अब शंकर जी का मंदिर यदि जो है यहां बना हो, कहे अगर शंकर जी का मंदिर इस गांव में बना हो और कोई उसे तोड़ने लगा है तो क्या तुम विरोध नहीं करोगे? करोगे, करना चाहिए। अब वो ये कहे कि शंकर जी का मंदिर इस गांव में क्या कर रहा है, समझो इसे तो कैलाश में होना चाहिए। तो शंकर जी का मंदिर कैलाश में होना चाहिए, तो शंकर जी का मंदिर तुम्हारे गांव में नहीं होना चाहिए। ये कौन सा तर्क है? शंकर जी की मूर्ति हो, शंकर जी का डमरू हो, शंकर जी का त्रिशूल हो, हमने कहा कि ये तोड़ने वाला व्यक्ति है तो ये धर्म में चोट कर रहा है, ये पाप है परशुराम की दृष्टि में। विचार करना। मैं साधुओं को नहीं कह रहा कि साधु पापी होते हैं, साधु धर्मी होते हैं। मैंने कहा था यदि वो ऐसा करते हैं, यदि अधर्म का साथ देते हैं तो मेरी दृष्टि में वो अधर्मी माने जाएंगे, ये मैंने कहा था। तुमने कहा कि धर्म में कभी अधर्म नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? सती वृंदा को देख ले। सती वृंदा पतिव्रता नारी थी और उसका पति जालंधर अत्याचारी था, समझो। अब पतिव्रता नारी, अब पति है अत्याचारी। अब भगवान ने सोचा कि जालंधर मारा कैसे जाएगा, तो जालंधर को तब मारा जाएगा जब पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाएगा। तो भगवान ने पहले पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया और फिर अत्याचारी को निपटाया। विचार करना। और फिर धर्म की स्थापना की। तो भगवान ये कहता है कि यदि धर्म की आड़ में यदि अधर्म बढ़ेगा तो निश्चित रूप में उसमें धर्म को भी नष्ट करूंगा। और यही भगवान का नियम है, पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय तथुस्तुताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समझो, हाँ सुंदर है ये। तुमने कहा कि लड़का हमरे तक आए हो, पंडित जी तुम्हारे तक हो, बहुत सुंदर। अच्छा, हमने अपनी माताजी को मारा है तो देखो, परशुराम के चरित्र को सुना जा सकता है लेकिन जीवन में उतारा नहीं जा सकता। कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जो कान से सुने जाते हैं लेकिन उनको जीवन में उतारा नहीं जाता। परशुराम ने अपनी माता को मारा। विचार करना। तो परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी माता का सर काटा, तो उसमें पिता का आशीर्वाद है। मैंने अपनी माता को मारा तो मैंने अपनी माता को जिंदा कर लिया। मेरे 4 बड़े भाई मर गए, मैंने मारा, मैंने उन्हें जिंदा कर लिया। मेरे पिताजी मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। मेरे बाबा मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। लेकिन तुम अपनी महतारी का मारो, जिंदा करके दिखाओ। तुम्हारे साथ मुखंड चुनौती है, मारो।
क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जो परशुराम करेगा वो संसार के लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश का सर काट दिया था। सोचो, तो शंकर जी ने गणेश का सर काटा, तो शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश का सर जोड़ लिया, समझो, जोड़ लिया। लेकिन संसार का कोई पिता ये सोचे कि लाओ जैसे शंकर जी ने काटा था वैसे हम अपने लड़का का काट लेता हो, तो क्या वो जोड़ लेगा? नहीं जोड़ पाएगा। अर्थात जो शंकर जी करेंगे, जो परशुराम करेगा, उसको संसार के लोगों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो महाराज, करना है कि नहीं करना है विषय ये था ही नहीं तर्क में। आप चने का उत्तर कर रहे हो। क्या करना है क्या नहीं करना है ये उत्तर आपने नहीं दिया था। उत्तर क्या दिया था समझिए। फिर आपने कहा बालक छोटा होता है तो माता को मारता है, लेकिन वही बालक बड़ा हो जाए फिर माता को मारे तो फिर अच्छा नहीं है। तो हमने कहा वही आपने किया है, तो आप अपने लिए एक रास्ता निकाल रहे हो। भाई आपने एक नियम बताया था ना। नियम ये था कि बालक छोटा होता है, बोध होता है तो माता को मारता है, और वही अगर बड़ा हो जाए फिर माता को मारे तो फिर ये अच्छा नहीं है। तो आपने अपनी माता को मारा तो क्या ये अच्छा है? नियम क्या हमको करना है, हम जो करें वो कौन न करे, या हमने जो किया वो कौन न, विषय है ही नहीं। विषय नियम का है, नियम का। और नियम ये आपने निकाला था कि छोटा होता है तो मारना ठीक है, लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो जाए तो माता को मारना ठीक नहीं है। ये नियम आपने बनाया था। और जैसा है हमने इनका नियम इन्हीं के ऊपर लादा तो पंडित जी बिलबिला के रास्ता किनारे तो निकाल। ये तोरा मापदंड नहीं चलेगा। या तो नियम बनाओ ना, और अगर नियम बनाओ तो अगर तुम हूं तो मान लो कि हम गलती भाई है तो खलिया कहो कि हाँ हम हूं तो गलती भाई। अगर नियम बना रहे भैया, आपने कहा कि हमने माता को मारा, जिंदा कर लिया, और लक्ष्मण तुम अपनी माता को मारो, जिंदा करके बताओ। फिर देखिए एक विषय कि आपने माता को मारा और माता को जिंदा कर दिया। हमसे कह रहे तुम अपनी माता को मारो और जिंदा करके दिखाओ और फिर मारो। तो अगर हम माता को जिंदा कर सके तो क्या माता को मारना ठीक है? क्या भैया, अगर माता जी का हम जिंदा कर ले और जिंदा करें कि हम ताकत हो तो माता जी का मारा ठीक है क्या? क्यों चाचा? मान लो माता पिता के हम हाथ पांव तोड़ डालो, अब बाद में कहेंगे सबों की व्यवस्था हमारे पास है, सब हम सब जुड़वा देंगे। तो क्या माता पिता के हाथ पैर तोड़ना ठीक है क्या? नियम कुछ अलग है, रास्ता कुछ अलग लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है। पहली बात का उत्तर। दूसरी बात, हमने कहा था मिथिला में दो प्रकार के राजा है, तो सभी लोगों ने सुना, इन्होंने गीता का एक श्लोक पढ़ा, गीता ब्रह्मवाणी का महाराज जी ने एक श्लोक पढ़ा। कौन सा था कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आपने कहा मेरा जीवन ये है, परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का विनाश और साधुओं की रक्षा, ये मेरा जीवन है। और जब तुम्हारा ये जीवन है तो फिर हिंद जौन कर रहे हो या क्या है? साधु की रक्षा है कि साधु का विनाश है? यहां जो मिथिला में कर रहे हो ये साधुओं का विनाश कर रहे हो कि तुम साधुओं की रक्षा कर रहे हो? तो रक्षा नहीं कर रहे हो आपने। और इसीलिए मैं खड़ा हुआ था, आपने मेरे भैया से कहा था कि 100 बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे जई है सब राजा। तो ये तुम रक्षा है कि विनाश है? इस लोक पढ़ रहे हो रक्षा के और चला रहे हो फरसा। बात समझाता कई यहाँ पर है, फंसे हो आप। इस लोक पढ़ रहे हो ब्रह्मवाणी का कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए। तो अगर साधु की रक्षा है तो यहाँ पर दो प्रकार के राजा है। कौन दो प्रकार के? तो मैंने पहले बताया था, एक साधु राजा है, दूसरे दुष्ट राजा है। तो दुष्ट का मार्ग ठीक है, क्योंकि ये वाला श्लोक आपके लिए ठीक है, विनाशाय च दुष्कृताम्। ये श्लोक का ये वाला चरण आपके लिए उपयुक्त है कि विनाशाय च दुष्कृताम्। लेकिन आगे वाला चरण एक गायब करेगा। आगे वाला जो श्लोक का चरण है कि परित्राणाय
साधुओं की रक्षा कहां है जब न तुम्हारे चाहिए सब राजा? यहां रक्षा कहां है? इसलिए श्लोक का अपने चरित्र का तारतम्य एक करो तो संवाद का रस मिलेगा। अगर साधुओं की रक्षा के लिए आए हो तो साधु रक्षा करो। हमने कहा था साधु कभी भी अन्याय का समर्थक नहीं होता है। हमने कुछ पंक्तियां पढ़ी, पंडित जी ने कहा ये साधु थोड़ी है, ये तो राजा है। क्या बताएं, हमने पहले आपसे कहा था, सुनते नहीं हो। साधु वेश का नाम नहीं होता है। पीले कपड़े पहनना, बड़ी बड़ी जटाएं रखाना, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाना, ये साधुता के ये एक अंग है। ये हम नहीं कह रहे कि ये नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे कालों ने भी है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, पीले कपड़ा है, लेकिन बने काल ने भी घूम रहे हैं। तो मैंने कहा था कि वेश साधुओं का नहीं होता है, साधुओं का लक्षण होता है, साधुओं का लक्षण होता है। साधु चरित्र शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल चासु जो सही दुख परिक्षेत्र तुरावा तो बंदनीय ते ही जग यश पावा। ये साधुओं के लक्षण होते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं। हमने ये नहीं कहा था मिथिला में दो प्रकार के लोग हैं। हमने कहा था मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं, एक दुष्ट राजा, दूसरे साधु राजा। राजा है लेकिन साधु है। जैसे जनक जी हैं, हमारे पिताजी हैं, तो ये राजा तो है लेकिन ये साधु राजा है। ये लोग राजा तो हैं लेकिन इनके अंदर जो प्रवृत्ति है वो साधुता वाली है। तो जिसके अंदर प्रवृत्ति साधुता वाली होती है वो साधु है। चाहे घर में रहा है, चाहे महलों में रहा है, चाहे जहां रहा है, ब्राह्मण मिले सम्मान करे, संतों का सम्मान करे, धर्म के प्रति जागृत रहे, समाज को कभी कष्ट न दे, यही साधुता के लक्षण है। साधुता के यही लक्षण है। इसलिए राजा तो है लेकिन ये साधु राजा है। तो अगर मारोगे सबको तो साधु राजा भी मारे जाएंगे, और जब साधु राजा भी मारे जाएंगे तो ये श्लोक गीता का कहां जाएगा? जो पढ़ के गए हो ये कहां जाएगी? इसलिए विचार करो। आपने कहा दक्षिणी यज्ञ करवाया था, हाँ दक्षिणी यज्ञ करवाया था, तो दक्ष का यज्ञ गलत था, मैं भरी सभा में कह रहा हूं। लेकिन जनक जी का धनुष यज्ञ गलत है, एक तुम एको प्रमाण दे दो। दक्ष का जो यज्ञ था वो गलत था। व्यास जी को बुलाओ, व्यास जी को बुलाओ। राजा दक्ष ने जब यज्ञ करवाया था, चूंकि दक्ष ने अभिमान के बस में यज्ञ करवाया था। जैसे ही दक्ष को प्रजापति का पद मिला और जैसे ही प्रजापति का पद दक्ष को प्राप्त हुआ तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा तो उर अभिमान दक्ष ने जैसे ही प्रजापति का पद प्राप्त किया उसके अंदर अभिमान खड़ा हो गया। अभिमान किस बात का? कि मैं अब प्रजापति हो चुका हूं। ये अभिमान आया, और जब अभिमान आया तो उसको एक घटना याद आ गई, और उसी घटना को याद करके दक्ष ने शंकर जी का अपमान करने की योजना बनाई, और योजना के तहत उसने एक विस्तृत यज्ञ का आयोजन किया। उस शर्त रखी कि इसमें सभी लोग आएंगे, सभी लोग, लेकिन शंकर जी नहीं आएंगे। ये उसका अधिकार था, क्योंकि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया था। अब देवता लोग उसके बस में थे, क्योंकि प्रजापति के अधीन होते हैं देवता, तो देवता लोग थे अधीन, और उसने जबरदस्ती वो यज्ञ करवाया। और जिस समय देवता लोग वाहनों से सज सज करके दक्ष के यहां पहुंच रहे थे, माता सती ने पूछा, भोलेनाथ ये देवता कहां जा रहे हैं? तो माता सती से भोले बाबा ने कहा, पिता भवन उत्सव
तुम्हारे पिता के घर में उत्सव हो रहा है। माता सती ने कहा मेरे पिता के घर में उत्सव, लेकिन यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। ये तो मेरे पिता ने बड़ा गलत किया, ये मुझे निमंत्रण नहीं दिया। भोले बाबा ने कहा सती निमंत्रण न आने का एक कारण है। क्या कारण है? कहा ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा जी के दरबार में एक बार दरबार लगा हुआ था और उसी सभा में तुम्हारे पिताजी का पदार्पण हुआ था। समस्त देवताओं ने खड़े होकर के सम्मान किया था, लेकिन मैं इसका आराधन कर रहा था, मैंने खड़े होकर के सम्मान नहीं किया था। तब से लेकर के आज तक तुम्हारे पिताजी मेरा अपमान करते हैं। ये शंकर जी का वाक्य है। ब्रह्म सभा हम संग दुख माना और ताते अजब, तब से लेके आज तक कर ही अपमान मेरा तुम्हारे पिता के द्वारा अपमान किया जाता है। ये बात भोले बाबा ने माता सती से कही। निकल ले बहुत जल्दी, पीछे तो रास्ता न रहेगा। कपड़ा तो शंकर जी का अपमान करने के लिए ही दक्ष ने यज्ञ करवाया था, लेकिन जनक का धनुष यज्ञ शंकर जी के अपमान करने के लिए नहीं है। बिल्ली रास्ता काट गई, अभी धरना आ जाना, समझ लेना खतरा हो जाएगा तुम्हारे लिए। और हमारे लिए सब ठीक है, हमारे लिए सब ठीक है। हमारे लिए जो शुभ है वही अशुभ है, जो अशुभ है वही शुभ है ना। अच्छा, कारण भी है कि जब इनकी कृपा बनी रहा है तो बड़े बड़े अशुभ शुभ उड़ जाते हैं। शास्त्र कहता भी है ना कि दुर्गम काज जगत के जेते, तो सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। इनकी कृपा बनी रहा है तो ठीक है, लेकिन आप अपन देखे हो जरा ढंग से, है ना। तो शंकर जी का अपमान करने के लिए दक्ष ने यज्ञ करवाया था, लेकिन जनक जी ने शंकर जी का अपमान करने के लिए ये यज्ञ नहीं करवाया है। आपने कहा विश्वामित्र जी हैं, सदानंद जी हैं, वही हमसे कहा है, वही हमसे कहा है। तो वही आपके काहे कहा है? हम कह रहे आप उनसे पूछ न ले जाके। सोचो जरा भाई, एक बार उन्होंने सदाचार का निर्वहन किया। विश्वामित्र जी बड़े, आप छोटे हो, ये बाबा थे, आप नाती थे। आपको देखा कि नाती आया है तो विश्वामित्र जी उठ करके सदाचार शिष्टाचार प्रेम बस आपसे मिलने गए। तो एक पैर उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो एक पांव थोड़ा शिष्टाचार का तुम बढ़ा के पूछ ले कि क्या है बाबा, या जो धनुष तोड़ोगा या ठीक बा या गलत बा है। भाई एक बार अगर बुजुर्ग ने तुमको सम्मान दिया, ध्यान देना, ये समाज का शिष्टाचार कहता है। अगर बच्चे से मिलने कोई बुजुर्ग एक बार आ गया है तो दोबारा अगर बच्चे को समस्या है तो क्या बुजुर्ग का फिर बुलाओगे का? या लड़का जाके पूछ लेना हो। विश्वामित्र जी बताओ है, अब बताओ क्या बोले कि क्षमता तो हो या उन लोगों पर हो, इतनी क्षमता तो हो, ये और शब्दकोश लगा है। एक तो उनको श्रेष्ठ मान भी रहे हो और श्रेष्ठ के साथ में क्षमता अलग से लगा रहे हो, समझो जरा, है ना। तो ये कितना विरोधाभास है आपके शब्दों में कि उनको श्रेष्ठ मान भी रहे हो कि विश्वामित्र जी कहते तो हम मान जाएंगे, और फिर कहते हो इतनी क्षमता तो हो। विश्वामित्र जी की क्षमता का नहीं मालूम है का? विश्वामित्र में तो इतनी क्षमता है कि जितनी शायद आपके पिताजी में न भय हुई, विश्वामित्र जी में तो इतनी क्षमता है, संसार जानता है। एक राजा थे, सशरीर कभी कोई स्वर्ग नहीं जाता, लेकिन उस राजा को उन्होंने सीधे सशरीर स्वर्ग भेज दिया। सशरीर, यह विश्वामित्र जी की तपस्या का परिणाम था। ब्रह्मा की केवल 2 फसलें, रबी और खरीफ। इन फसलों के अतिरिक्त संसार में जितने फसल हैं वो सब विश्वामित्र जी की देन है। गाय के अतिरिक्त जितने भी पशु हैं, बकरी बकरा भैंसी भैंसा, पंडित जी समझ रहे हो ना, ये सब विश्वामित्र जी की देन है। नारियल, जो कि मनुष्य प्रथा की बलि थी, बलि देना मनुष्य की
ये सनातन धर्म में एक प्रथा थी मनुष्य की बलि देना। ये सनातन धर्म में एक प्रथा थी और इस प्रथा को रोक लगाया और नारियल को उत्पन्न किया कि मनुष्य की बलि नहीं दी जाएगी। अब आज से इस नारियल की बलि दी जाएगी। तो क्षमता का आकलन जो श्रेष्ठ होता है तो उसके प्रति न करो। तोड़ने वाले ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसका विशेष ध्यान दो। जनक जी ने शंकर जी के विरोध में कोई कार्य नहीं किया है, इस पर चिंतन करें। और ये साधु है, ये राजा है, इनका वेश से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए विचार करें। मैं विराम लगाता हूं और विकास सिंह द्विवेदी को चाहूंगा कि वो मंच पर आए। व्यास जी महाराज।